हम आज हैं मुनि आदित्य सागर जी महाराज। युवाओं में, भारतीय युवाओं में वो ताकत है कि हर एक युवा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, अनुपम खेर, अनिल कपूर, इन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत की है खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सब धन कमाना चाहते हैं, तो आपकी नज़रों में धन क्या होता है? अर्थ यानी धन, और भगवान ने इसका उपदेश दिया है कि अर्थ कमाओ। साधु के पास पैसा है तो साधु साधु नहीं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं। 15 मिनट, आधा घंटे अगर कोई धर्म के लिए रोज निकाले युवा, वो अपने लक्ष्य को कई गुना अधिक स्पीड से प्राप्त कर सकता है। आत्मविश्वास है तो व्यापार करो, और आत्मविश्वास नहीं है तो किसी के यहाँ आप विश्वास जमा के नौकरी करो। नॉनवेज ले रहे हैं आप, शराब पी रहे हैं आप, अपने आने वाली जो पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। विराट कोहली को वीगन बनाया एक डॉक्टर पंकज जी सिन्हा है बेंगलोर में। उन्होंने समझाया कि आपका लीवर फैटी हो रहा है, यू शुड बी वेजिटेरियन। उन्होंने अपने आप को उसको समझा, चेंज किया। और आप बताओ उस खिलाड़ी से अच्छी एनर्जी किसके पास है? सब कुछ था, मैंने सब कुछ किया, जीरो से मैंने अपने आप को फर्श से अर्श तक देखा, लेकिन मैंने एक बात देखी कि सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो लोग जॉब कर रहे हैं, मैं उनको खासकर कहता हूँ, एक बार ट्राई करें, बिजनेस को ट्राई करें। नमोस्तु महाराज जी, आप सभी को जय जिनेंद्र। हम आज हैं मुनि आदित्य सागर जी महाराज, जो कि बहुत ही युवा मुनि है, और उनके आप देखेंगे करोड़ों में व्यूअर्स हैं, करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, और धार्मिक जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो आज हम पूछते हैं, सभी युवाओं की तरफ से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मुनिश्री से, कि युवा आजकल डिप्रेस्ड होता जा रहा है, बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होता है, जितना धन कमाना चाहिए उतना नहीं कमा पाता है, तो डिप्रेस्ड होता जा रहा है। और जो पढ़ाई करते हैं बच्चे कभी फेल हो जाते हैं, तो काफ़ी डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आप युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में बताइए। देखिए, चीज़ें लाइफ में बहुत इजी रहती हैं, उनको हम ज़्यादा सोचने के कारण डिफ़िकल्ट कर लेते हैं। युवाओं में, भारतीय युवाओं में वो ताकत है कि हर एक युवा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिस्ट्रैक्शंस में वो खुद को रोक लेता है। जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो अपन देखते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते बीच में एक ब्रेकर आता है, उसको कहते हैं स्पीड ब्रेकर। जब वो स्पीड ब्रेकर आता है तो समझदार व्यक्ति गाड़ी की गति को मंद करते हैं, और ना समझ लो गाड़ी बंद करते हैं। तो अगर आप समझदार हैं, कोई हर्डल आ रहा है तो स्पीड स्लो करें। स्पीड को स्लो करने के बाद आप अपनी गाड़ी को उस ब्रेकर से बाहर ले जाएं, फिर स्पीड ले लें। बिजनेस कर रहे हो आप, स्टडीज़ कर रहे हो, एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप एक दिन सफल होना चाहते हो, एक दिन, तो उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगी। मैनेजमेंट का रूल है 1111। आपको किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए, परफेक्ट सक्सेसफुल होने के लिए, कम से कम 1111 दिन तो रुकना पड़ेगा, तब आप जाकर के उसके एक बॉस बन पाओगे। और आजकल क्या है, पेशेंस ख़त्म है लोगों में। पंचम काल के लोग हैं, उनको लगता है कि हाथ में मिट्टी रखो, एक बीज रखो, पानी डालो, धूप में दिखाओ, शाम को फल तोड़ लो पेड़ से। ऐसा नहीं हो सकता ना, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। बस बात इतनी सी है, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर लगे रहें। डेडिकेशन अगर होगा तो काम होगा। मैंने एक चीज़ देखी है कि जिसका जितना गहरा डेडिकेशन है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने दिन रात एक करी है। जसप्रीत बुमराह, मैं भी क्रिकेटर्स की बात करता हूँ। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने, अनुपम खेर, अनिल कपूर, इन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत की है खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए। डेडिकेशन होगा तो काम होगा, डेडिकेशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कंसंट्रेशन नहीं होता है, बिजनेस में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, डेडिकेशन नहीं है। खाना खाते खाते कभी किसी को नींद नहीं आती, कभी नींद नहीं आती, लेकिन बिजनेस करने बैठेगा, पढ़ाई करने बैठेगा तो नींद आ रही है। इसका मतलब डेडिकेशन नहीं है। जितना परसेंटेज ऑफ डेडिकेशन आप देंगे, उतना रेट आपको सक्सेस का भी मिलेगा, ऐसा समझिए। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में सब धन कमाना चाहते हैं, तो आपकी नज़रों में धन क्या होता है? अभी मैंने यहाँ प्रवचन में 2-3 दिन पहले बहुत अच्छी बात कही थी कि अर्थ यानी धन, और भगवान ने इसका उपदेश दिया है कि अर्थ कमाओ, लेकिन उतना ही कमाओ कि वो तुम्हारे जेब में रहे, दिमाग में नहीं आए। आप भी एक बिजनेसमैन हैं, और जब तक पैसा जेब में है ना, तब तक आप ये मान के चलना कि आप बहुत बड़े आदमी हो। पैसा जैसे ही दिमाग में ट्रांसफ़र होता है कि मेरे घर में इतना पैसा है, बस उस समय से आप गिरना चालू कर देते हो। पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है।
साधु के पास पैसा है तो साधु साधु नहीं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप किसी काम के नहीं। पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसे के आने का रास्ता सही होना चाहिए। गलत रास्ते से आएगा तो गलत रास्ते से जाएगा, सही रास्ते से आएगा तो सही रास्ते में जाएगा। 24 घंटे मेहनत करके पैसा कमाएं। जो लोग जॉब कर रहे हैं मैं उनको खासकर कहता हूँ, एक बार ट्राई करें, बिजनेस को ट्राई करें, बिजनेस को ट्राई करें और सक्सेसफुल ज़रूर होंगे आप। एक जॉब वाले आदमी के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो जल्दी से शिफ्ट नहीं कर पाता। उसको लगता है कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए महीना आता है पर ये सिक्योर है, वो बिज़नेस को स्विच नहीं कर पाता। लेकिन अगर किसी जॉब वाले को बिज़नेस में स्विच करना है, 1 ईयर प्लान लेके चलना पड़ेगा। 365 डेज उसको किचन सिक्योर करना पड़ेगा, फैमिली सिक्योर करना पड़ेगी, जस्ट फॉर 365 डेज। 365 दिन के लिए घर में खाना, पैसा, सब कुछ जो लगना है वो छोड़ दो और बिजनेस में लग जाओ। 365 दिन है तुम्हारे पास, एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। पैसा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो धर्म नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो आप दान नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो आप अपने धर्म को बचा भी नहीं पाओगे। मैं कहता हूँ कि अगर आज पैसा होता किसी के पास तो आप बड़े से बड़े अधिकारी नेता को यहाँ बुला सकते हो। तो इसलिए धर्म की रक्षा के लिए भी पैसा ज़रूरी है, धर्म की प्रभावना के लिए भी पैसा ज़रूरी है। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन सही ढंग से कमाया जाए। और एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आजकल का युवा नशे में धुत होता जा रहा है। जैसा कि देखते हैं कि अभी मंदिर में युवा ना के बराबर आते हैं साले, सभी जगह, हिंदू मंदिर हो, जैन मंदिर हो, युवा नहीं आ पा रहे। और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से धर्म का प्रचार किया जाता है, तो क्या ये माध्यम सही है और युवाओं को प्रेरणा दे कि कैसे धर्म से जुड़ सके? मैं मानता हूँ कि भारत के युवा जो है बिगड़े नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे पास तो जब भी मैं रहता हूँ, अभी अपन यहाँ तो यहाँ पर सिर्फ युवा युवा बैठे जी। तो मेरे को ये मुझे पता है कि युवा बिगड़े नहीं हैं, उनको सही रास्ता दिखाया नहीं गया। बचपन से माता पिता यही सिखाते हैं कि तुमको पढ़ाई करना है, अच्छा है, स्किल्स डेवलप करना है, स्विमिंग सीखो, ड्राइंग सीखो। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा मंदिर जाओ। तो बेस ही खराब कर दिया है आजकल के जो ग्रेजुएशन सिस्टम ने, वो बेस खराब कर देने से सब कुछ खराब हो गया। क्यों ना अपन बेस बनाए, जो आने वाली पीढ़ी उसके लिए भी बात करता हूँ और जो चल रही है उसके लिए भी बात करता हूँ। जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि आज ही अपन को उनको जागृत करना पड़ेगा, टुडे ओनली, आज से ही। आपके जो भी फ्रेंड्स के या फिर अपने स्वयं के जिनके भी जो भी बच्चे हैं, उनको प्रेरित करें कि बेटा धर्म की ओर चलो। और जो युवा हमारे पहले से ही धर्म के मार्ग से थोड़ा साइड जा रहे हैं, उनको इस बात की मैं प्रेरणा देता हूँ कि आप एक बार तो वक्त दो धर्म के लिए। अगर आपको बिजनेस में टॉप क्लास बनना है, आपको पढ़ाई में टॉप क्लास बनना है, अगर आपको नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो मैं कहता हूँ कि आप केवल दिन का आधा घंटे मेरे हिसाब से जियो। वो सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं कहता हूँ कि तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें दौड़ दूंगा। आज के युवा के लिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा टाइम धर्म के लिए तो दो। आपके पास धर्म के लिए टाइम नहीं है और लक वहीं से चलता है, लक वहीं चलता है। अपन को लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है, ये बहुत ऊंचा व्यक्ति बन गया है, लगता है ये पूर्व का उसका जो है वो लक है। क्यों ना अपन लक को संभालें, हम लक बना के रखें। मेरे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं कि हमारे बच्चा मंदिर नहीं जाता। मैं कहता हूँ सिर्फ आप एक बार ले आओ, आधा घंटे के लिए मेरे पास बिठा दो, फिर वो घर चला जाए तो मैं मानता हूँ। ये कोई हिप्नोटिज्म नहीं है, उसको उसकी भाषा से जोड़ना पड़ेगा। हम उसको उसकी भाषा से जोड़ते नहीं। बच्चा आता है साधु के पास, हाँ क्या खाते हो, क्या पीते हो, वो समझ गया कि भाई निकल लो, एक तो त्याग करवा देंगे अभी अपना सब कुछ। उसको जुड़ने का मौका देना चाहिए। जैसे ही वो जुड़ता है अपन सब करा सकते हैं। आप इस बात को देखना नमन जी की जब एक बार व्यक्ति का जुड़ाव हो जाए तो वो जिससे जुड़ा होता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वक्त नहीं हो तो वक्त निकाल लेता है, बस जुड़ाव होना चाहिए। तो अगर आपके पास जुड़ाव है किसी का तो काम होता है। युवा बहुत अच्छे हैं, बस उनको एक रास्ता दिखाना है कि तुम गेट के पीछे से जा रहे हो, तुमको गेट के आगे से जाना है। और मेरा मानना है कि एक बार अगर 15 मिनट आधा घंटे अगर कोई धर्म के लिए रोज़ निकाले युवा, वो अपने लक्ष्य को कई गुना अधिक स्पीड से प्राप्त कर सकता है। मेरे पास जितने युवा आते हैं मैं सबको माला फिरवाता हूँ, मंदिर पूजा अभिषेक करवाता हूँ, गुरुओं की सेवा में लगाता हूँ, आहार कराना सिखाता हूँ। और मेरा मानना है कि अगर मुझसे 200 बच्चे जुड़े माना कि, तो वो 200 के 200 जो है वो मैं मानता हूँ कि
आने वाले समय में मिलियनर और बिलियनर ही होंगे, क्योंकि वो जो पुण्य कमा रहे हैं उससे काम बनता है। व्यक्ति क्या होता है, पुण्य पाप समझता नहीं है, लेकिन जब वो उदय में आता है तो मालूम चलता है। एक नीतिकार ने कहा है कि खेल 2 इंच का है। खेल 2 इंच का है मतलब क्या हुआ? खेल 2 इंच का है कि अगर आपके कंधे तक पानी आ जाए, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं हो, तो घबराहट होती है, लेकिन कमर तक आए पानी तो घबराहट नहीं होती। फिर धीरे 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 वो पानी गर्दन तक आ गया और आपके मुख तक आ गया है। अब 2 इंच बचा है, पानी इसके ऊपर उठेगा, 2 इंच में खेल खत्म हो जाएगा। अभी जो युवा भटक रहे हैं, फास्ट फूड में लगे हैं, व्यसनों में लगे हैं, सिर्फ उनको दोस्तों के साथ घूमना है, करियर नहीं एंजॉय करना है। मैं कहता हूँ कि खेल 2 इंच का है बेटा, अभी तो एंजॉय कर रहे हो, जिस दिन पानी इतना जाएगा ना तब तुमको समझ में आएगा कि तुमने क्या क्या गलती की है। बाहर रह कर के पढ़ना मेरे हिसाब से व्यर्थ है। हो सकता है किसी बच्चे को बुरा लगे, क्योंकि यूथ तो मेरा वैसे ही दीवाना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 10-20 लाख रुपए लगा करके, 50 लाख रुपए लगा के पढ़ने की अपेक्षा क्यों ना अपन एक बार 10-20 लाख 50 लाख रुपए का बिजनेस कर लें। 5 साल आप पढ़ाई करने के बाद क्या कर पाओगे? मैंने BBA किया, फिर MBA किया। मेरे दोस्त ने बोला कि इंदौर में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, पुणे का कॉलेज है, वहाँ चलते हैं। मैंने कहा कितने रुपए लगेंगे? तो एट दैट टाइम 2004 की बात है, आज से 21 साल पुरानी बात है। वो मुझसे कहता है कि यार 17-18 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा यार मेरे से नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? मैंने कहा तो मैं तो यहाँ 1 लाख रुपये पढ़ लूँगा। और 5 साल बाद जब वो लौट के आया, डिग्री लेके आया, वो मेरे से बोलता है कि मेरा पैकेज लग गया है। मैंने क्या तेरा पैकेज है? 2008 में वो मुझसे पूछता है कि तुम क्या कमाते हो? मैंने कहा तुम क्या कमाते हो? बोले मेरा पैकेज है, मेरा 6 लाख रुपए का पैकेज है पर ईयर, और काट पीट के मुझे इंसेंटिव सब मिला के 65,000 मिलता है। मैंने कहा बस? मैंने कहा मैं 10,000 रुपये दिन कमाता हूँ, मैं महीने के 3 लाख रुपए कमाता हूँ, 1 लाख रुपए खर्चा करता हूँ, 2 लाख की जिंदगी ठाठ से जीता हूँ। तो युवाओं को मेरा कहना है कि आप माइंड सेट बदलें। पैसा और नाम सब कुछ मिलेगा, बस अपने आप को माइंड सेट कर लें कि मुझे करना है। इन चीज़ों से बचें, व्यसनों से और टाइम वेस्ट करने से बचें, गेमिंग से बचें। आजकल गेमिंग बहुत ख़राब चीज़ हो गई। एस्ट्रोलॉजी से बचें। मटके में छेद होगा, तुम कितने ही पानी भरो सब निकल जाए। मटके के छेद को बचाएं। आजकल देखा जा रहा है कि भारत देश में अपने महिला और पुरुष में अभी भी भेदभाव देखा जा रहा है, युवक और युवतियों में। जैसा अपन फॉरेन कल्चर में देखते हैं, वहाँ युवतियाँ इंडिपेंडेंट होके काम करती है, बिजनेस करती है, जॉब करती है, और इंडिया में कुछ ही महिलाएं होती है जो मीन्स कुछ करके कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है। तो कैसे ये भेदभाव कम किया जाए? क्या ये भारत देश में ये सरकार की गलती है कि समान नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा है कि समान अधिकार सबको मिल जाए, कोई बाधा नहीं, लेकिन उस समान अधिकार की प्राप्ति में चारित्र को नहीं खोया जाए। आपने अपने दादा दादी को भी देखा होगा, नाना नानी को भी देखा होगा, मदर फादर को भी देखा है। लड़कियों के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन है HW, हाउसवाइफ, क्योंकि वो घर की रानी है। और मैं आपको एक बात कहता हूँ कि आजकल जो बच्चियों को एक चल रहा है कि मेरे को जॉब करना है, मुझे पढ़ाई करना, अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्यों खड़े होना है? अपने पैरों पे ही तो हो। तुम एक आदमी जिससे शादी कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए 4 पैर लगा के रखा है खड़े होने के लिए, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आपको एक बहुत पॉजिटिव बात कहता हूँ। आदमी पैसा कमाता है, लेकिन घर की औरत उसको भोजन बनाती है। वो दिन भर की स्ट्रेस से आता है और रात को वो थोड़ा टाइम दे करके उसको फ्रेश करके वापस अगले दिन के लिए रिफ्रेश कर देती है कि नहीं तुम बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो। पुराने ज़माने में कोई नौकरी नहीं करती थी लेडीज़, लेकिन आज की परिस्थितियाँ ऐसी है कि वो करना पड़ रहा है। समान कल्चर की जो बात कह रहे हैं, कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन चारित्र खो कर के नहीं कर सकते। अगर एक नीतिकार कहते हैं कि पेंसिल जो आप यूज़ करते हो, पेन या पेंसिल, और गाड़ी और स्त्री अगर किसी और के हाथ में दी जाए तो वैसी लौट के नहीं आती जैसी दी गई थी। दुनिया अब परिवेश बदल चुका है, पंचम काल है, लोगों की दृष्टियाँ खराब हो गई हैं, और उनके लोगों के साथ रहते रहते लोगों के मन में विकृति भी आती है। अगर हमारे एक जीन्स को इफेक्टेड किया गया तो बहुत बड़ी परंपरा इफेक्टेड होगी। भारतीय सभ्यता है, जो बच्चे होंगे, जो संतान होगी, वो कैसी निकलेगी? हमको वो चाहिए, वो मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ है। तो क्यों ना अपन इस बात पर थोड़ा एक अंदर से गौर करते हैं कि दोनों को समान अधिकार दिया जाता है। कोर्ट तो देता ही है, जो
प्रॉपर्टीज़ में भी समान अधिकार देता है, लोग जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन अपने चाहत को खो करके नहीं। एक गुरुकुल से एक बच्चा गया और उस बच्चे ने जाकर के बोला कि गुरुजी मैं 7 दिन बाद प्लान बना के लाऊंगा फ्यूचर का। 7 दिन बाद वो फाइल लेकर गया, गुरुजी मेरा फ्यूचर का प्लान ये है। उसके गुरुजी ने पूरे पेज देखे और फेंक दी फाइल। बोले क्या है गुरुजी आपने फेंक दी? बोले बेटा इसमें पहला पेज नहीं है, वो है चाहत निर्माण का, कैरेक्टर का। जिसके पास कैरेक्टर है उसके पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं मुझे स्वीकार है, बट कैरेक्टर को खो के नहीं। जैसा कि देखा जाता है और सभी जानते हैं कि मुनि आदित्य सागर जी महाराज के कई वीडियोस हैं जिसमें करोड़ों व्यूज़ है, और कुछ लोगों को देखा जाए तो वो प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी कंटेंट डाल के सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो ये प्रसिद्धि के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, और आप क्या सोशल मीडिया को बताएंगे कि कैसे करा जाए? देखिए कई लोग मुझे कई बार बताते हैं कि छोटा सा कॉमेडी वीडियो आया और उसमें करोड़ों व्यूज़ हो गए और उसने करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की अर्निंग भी कर ली। लेकिन मैं कहता हूँ कि वास्तविकता में सोशल मीडिया में वो चीज़ ज़्यादा कारगर है जो आपकी लाइफ को चेंज करे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपको फॉलो करता हूँ। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि आप मुझे फॉलो करते हो अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बातों को अगर फॉलो करते हो तो सबसे अच्छी बात है। मैंने कभी प्रसिद्धि के लिए कोई काम नहीं किया। मेरा मानना है कि आप काम करें, आपके काम में दम होगी तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। इंडिया है, यहाँ सब कुछ बिकता है। इंडिया में एक सब्जी की दुकान के पास आप जाना, सब्जी वाली के पास, वो सुबह 20 किलो टमाटर लाती है, हर कोई छांट के लेता है, हर कोई छांट के लेता है, और आखिरी में एक भी टमाटर नहीं बचता। इसका मतलब यह है कि इंडिया में बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारे चीज़ों को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो चलता है। लेकिन मेरा कहना है कि चीज़ें वही देखें जो आपकी लाइफ के लिए एक प्रॉपर मैसेज देके जाए, और वो लाइफ के लिए अगर प्रॉपर मैसेज दे रही तो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और उसी डेवलपमेंट से काम बनेगा। एक 20 रुपये का पोहा और दिन भर कैंडी क्रश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 600 रुपये का हमने डाटा डलवा लिया है, हमको कोई दिक्कत नहीं 1 महीने तक। ये लाइफ को स्पॉइल करने वाली बात है। कॉमेडी वीडियोस देखना मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को स्पॉइल करना है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो? जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने स्कूल में पढ़ाया भारतीयों को कि आम मीठा होता है, इमली खट्टी होती है। बच्चे ही पढ़ते थे कि आम मीठा होता है, इमली खट्टी होती है। इससे उन्होंने क्या सीखा? ये तो हर किसी को पता है कि आम मीठा होता है और इमली खट्टी होती है। कुछ नॉलेजेबल मिले तो वीडियोज़ वही देखें जो नॉलेजेबल हो, और अपने आप को वहीं बिजी रखें जो आपकी नॉलेज बढ़ाए। आप महाराज जी बिजनेस के लिए भी काफ़ी गाइड करते हैं युवाओं को। एक बिजनेस हो गया और एक एंटरप्रेन्योर हो गया जिसके लिए युवा आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें ला रहा है, और एक हो गया प्राइवेट जॉब और एक हो गया गवर्नमेंट जॉब। तो युवाओं को किस तरफ आप मार्गदर्शन देंगे कि क्या करना चाहिए युवाओं को बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड? मैं एक लाइन में एक बात कहता हूँ कि आत्मविश्वास है तो व्यापार करो, आत्मविश्वास है तो व्यापार करो, और आत्मविश्वास नहीं है तो किसी के यहाँ आप विश्वास जमा के नौकरी करो। जो प्राइवेट जॉब है वो तो किसी काम की नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है, स्किल्स नहीं, तो उसके लिए वो कंपलसरी है, वो ज़रूरी है। और ये सभी लोग बिजनेस करेंगे तो जॉब कौन करेगा? तो जिनके पास आत्मविश्वास नहीं है, उनके पास ज़्यादा सोच नहीं है, बुद्धि नहीं है, और ज़्यादा वो कुछ चीज़ें समझते भी नहीं है, बस उनसे तो काम करवा लो, ये उठा के रख दो, वो कर दो, तो उनको तो प्राइवेट जॉब करना चाहिए, क्योंकि उनसे ही सब बैलेंसिंग होगी। गवर्नमेंट की जॉब की मैं बात करूँ तो आजकल कोटा सिस्टम है, अच्छे लोगों को ऊपर आने मिलेगा ही नहीं। आप जो चाहें वो कर लें। 10 नंबर वाले को डॉक्टर बना दिया जाता है और 98 वाले को बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप बताओ कि लोग ठीक होंगे कि बीमार? अभी कल परसों एक केस आया, एक व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट करके यहाँ पर बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, उसका इतना हिस्सा जबड़े का निकाल के अलग कर दिया। वापस जांच कराई, उसमें कुछ था ही नहीं, केवल उसको एक फुंसी हुई थी, पस निकल रही थी। ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं बहुत अच्छी बात है, एक वो सम्मान की जॉब है, आप अपने धर्म के लिए भी कोई बात वहाँ ऊपर रख सकते हैं, फिर भी इनसे ऊपर उठते हैं अगर, और आप बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो ये बहुत बेस्ट है। क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं, मेरा अनुभव है, और आप इसको इंटरनेट में कहीं भी डाल के सर्च कर सकते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नौकरी करते हैं और ज़्यादा दिमाग वाले लोग नौकरी पे रखते हैं। तो अगर अपन को एंटरप्रेन्योर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो
कहीं ना आपको इस चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस जागृत करें, उतर जाएं। मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं है तो आप 10 किलो सेवफल खरीद लो और स्टेशन में बैठ जाओ, आप हॉस्पिटल चले जाओ, एप्पल 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 मिलेगा, 100% सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अपन उस ओर जाते नहीं हैं। एक बार जाएं, सक्सेस मिलेगी। मैंने एक बात लिखी थी कि ज़्यादा सोचने के कारण तुम कभी मैदान में उतरे ही नहीं, और जब मैदान में उतरे ही नहीं तो जीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उतरना तो पड़ेगा। कई नॉन जैन लोग हैं जो कि अपन जैन संदेश देते हैं, जियो और जीने दो। लाइक मेरे भी काफ़ी नॉन जैन फ्रेंड्स हैं, तो उनको मैं बताता हूँ वेज खाना खाइए, आप नॉन वेज मत खाइए, ड्रिंक मत कीजिए। तो आप नॉन जैन को थोड़ा सा आप संदेश दीजिए कि कैसे क्या करा जाए जीवन। देखिए, मेरे जो जैन और नॉन जैन दोनों बंधु हैं, उनके लिए मैं बहुत अच्छी मैसेज देता हूँ कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसको कभी छोड़ना नहीं, और जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है उसको कभी लेना भी नहीं। ये अपना पेट है, कब्रिस्तान तोड़ना है कि हम किसी के भी शरीर को रख लें। आप देखो कि वर्तमान में एग्रेशन बहुत बढ़ रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते, मारपीट हो जाती है, मर्डर भी कर देते हैं। मन अशांत है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े बवंडर हो जाते हैं। बिजनेस में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्यों? पेट आपका सब कुछ काम करता है। आपका अगर पेट व्यवस्थित है तो आपका माइंड व्यवस्थित रहेगा। जो लोग खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं अथवा ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो योग्य नहीं है, दिमाग को डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और डायरेक्ट इफेक्ट होने के कारण व्यक्ति प्रॉब्लमेटिक स्थिति में आ जाता है। तो नॉनवेज खा रहा है, उसका परिणाम शांत कैसे होगा? अब आप जैन हो, मैं जैन हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो चौके का भोजन होता है, शुद्ध भोजन, उसका स्वाद, उसके बाद दिन भर की एनर्जी डिफरेंट रहती है। मैं बैठा हूँ, मेरे शरीर से कभी बदबू नहीं आती। मैंने पिछले 14 साल से नहाया नहीं। अभी आप मेरे सामने हैं, क्या आपको मेरे शरीर से बदबू फील हुई? नहीं। मेरे साथ हज़ारों लोग मुझे मिलते रोज़, किसी को बदबू फील नहीं होती, जबकि पसीना तो मुझे भी आता है, लेकिन कभी मुझे फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम शुद्ध भोजन लेते हैं, चीज़ें वैसी चलती हैं। नॉनवेज ले रहे हैं, आप शराब पी रहे हैं, आप अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको ख़राब कर रहे हैं। स्वयं तो आप रोग से जाएंगे, दूसरों को भी आप पीड़ित करके जाएंगे। जो बच्चे हो रहे हैं वो ज़्यादा इम्यूनिटी के साथ पैदा नहीं हो रहे। कारण सिर्फ एक है, माता पिता का खान पान। अगर आप बहुत व्यवस्थित रहेंगे तो व्यवस्थित रहेंगे, भविष्य भी व्यवस्थित होगा। विराट कोहली को वीगन बनाया एक डॉक्टर पंकज जी सिंह ही हैं बेंगलोर में। उन्होंने समझाया कि आपका लीवर फैटी हो रहा है, यू शुड बी वेजिटेरियन। उन्होंने अपने आप को उसको समझा, चेंज किया। और आप बताओ, उस खिलाड़ी से अच्छी एनर्जी किसके पास है? तो जो खा रहे हैं वो ये टेस्ट के लिए खा रहे हैं, और आप किसी को खा रहे हो, कल तुम्हें भी कोई खाएगा। तो ये चीज़ करना उचित नहीं है। मेरे हिसाब से आप कुछ दिन के लिए वेजी हो जाइए, फिर आप देखिएगा कि आपका दिमाग, आपकी एक्टिविटी, आपका भाग सब कुछ बढ़े। तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे कि भारत में रहिए या भारत के बाहर कब जाना है, कब नहीं जाना है? देखिए, दो बात, एक तो पैसा कमाना है और एक नाम कमाना है। तो अगर कोई बाहर विदेश जाके पैसा कमा रहा तो मुझे कोई बाधा नहीं, अच्छी बात है। विदेश जाके पैसा हमारे पहले के लोगों ने भी कमाया, लेकिन जीना भले विदेश में, मरने के लिए भारत आ जाना। क्योंकि विदेश में गुरु नहीं मिलेंगे, और जो आपका अंतिम समय होगा वो गुरु ही संभाल पाएंगे। इसके साथ साथ विदेश जाने की अपेक्षा अपने भारत में रहकर व्यापार करना ज़्यादा अच्छा है। हम विदेश जाके व्यापार कर लेते हैं और फिर माता पिता को भूल जाते हैं, और माता पिता से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। एक मैंने पिता का पत्र पढ़ा, बहुत टची था वो। उसने अपने बेटे को पत्र लिखा कि बेटा, तुमको विदेश गए आज पूरे 30 साल हो गए हैं, और 30 साल की तुम्हारी यात्रा बहुत मंगलमयी रही। मैंने सुना है कि मेरा पोता भी बड़ा हो गया है और वो भी वहीं जॉब करता है। बेटा, वो जो तुमने माँ के लिए पैसे भेजे थे संस्कार के लिए, क्योंकि तुम आ नहीं पाए थे, वो बैंक में रख दिए थे, तो 6 लाख रुपए हो गए हैं 50,000 के। तुम बता देना कहाँ डालना है। और आजकल मैं खुद ही भोजन बनाता हूँ, क्योंकि डर लगता है कहीं कोई रखूँ किसी को तो वो मार ना डाले। और एक बात और, वो पत्र में लिखता है पिता कि बेटा, मेरे पोते को कभी भारत लेके मत आना, अपने पास ही रखना, क्योंकि अंतिम समय पैसा नहीं, बेटा काम आता है। ये उस बूढ़े पिता का टची, एक हार्ट टचिंग लेटर था। तो मैं अपने जो भी भाई बंधु हैं, आप विदेश जा रहे हो, जाओ, या तो माता पिता को साथ में लेके जाओ, नहीं तो लौट के आके बिजनेस यहीं करो। जब विदेश की कंपनी में जाके आप 2 करोड़ रुपए कमाते हो साल का, तो कंपनी तुमसे 20 करोड़ कमाती है।
थोड़ा अपना माइंड सेट करो, तुम भी कमा सकते हो, अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ें हो सकती। क्षमा करें महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि आपने इतना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और आप जिस तरह के वक्ता है, तो शायद आप नॉर्मल जीवन में रहते तो शायद कोई बड़े पॉलिटिशियन होते या कुछ और होते, तो आपने त्याग और तपस्या का मार्ग क्यों अपनाया, और ये कब अपनाना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि रुच जाए तो जब रुच जाए तब अपना लेना चाहिए। मैंने लगभग 12 साल की उम्र से बिजनेस स्टार्ट किया, फादर के साथ ही। 11 साल 11 महीने की उम्र से, इसलिए 12 कह रहा हूँ। इसके बाद मैंने 12 साल की इस एज के बाद लगभग 10.5 साल बिजनेस किया। मुंबई में अपना इंडस्ट्रियल स्टेटस में अपना एक ऑफिस खोला, वहाँ हमने बहुत बिजनेस किया और मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत सारी चीज़ों की करी, लेकिन लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इस बीच मैंने पढ़ाई करी, BBA किया, MBA किया। मैंने क्लीन स्वेप 9 सेमेस्टर स्टॉप किए यूनिवर्सिटी में, और जो लास्ट सेमेस्टर था MBA का वो मैंने किया ही नहीं। मैं गुरुजी के साथ चला गया, कॉलेज से ऑफर आया था, लेकिन मैंने कहा नहीं। सब कुछ था, मैंने सब कुछ किया, जीरो से मैंने अपने आप को फर्श से अर्श तक देखा, लेकिन मैंने एक बात देखी कि सेटिस्फेक्शन नहीं था। जब मैं गुरुजी से मिला और मुझे लगा कि हाँ यार, यहाँ रुक के सेटिस्फेक्शन आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ खुद को खुश रख पा रहा हूँ। वहाँ दुनिया के दिखावे के लिए जी रहा हूँ, और यहाँ मैं खुद को खुश रख पा रहा हूँ। मैं दूसरों के लिए अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं अपने लिए भी अच्छा कर पा रहा हूँ। मैंने एक बात सोची उस समय कि भरत चक्रवर्ती ने सब कुछ होते हुए सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि वजन है। तो मुझे समझ में आया कि अपन ने लाइफ देख ली है, चलो लाइफ चलते हैं। 22.5 साल की उम्र से मैं इस फेस में आया, सब कुछ चेंज था, 100% कोर्स, पढ़ाई, सब कुछ। फिर वो 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद मुनि बने, और मैंने फिर इस फील्ड में मेहनत करी। कहते हैं कम में सूरा सो धम में सूरा। और मैंने यहाँ पर गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी साधना की। मैं सभी युवाओं से कहता हूँ कि विरक्ति का मार्ग बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई विकल्प ही नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ की चिंता है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बिल्डिंग मिलती है, वहाँ रुक जाता हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। कपड़ा पहनने का हमको कोई शौक है ही नहीं, और हमारे सारे कपड़ों का त्याग है। भोजन रही बात, तो आप लोग दोनों हाथ से कमाते हो, एक हाथ से शांति से नहीं खाते हो। मैं बिल्कुल नहीं कमाता हूँ, दोनों हाथों से खाता हूँ। तो ये लाइफ बहुत अच्छी है, बट वैराग्य हो तो। वैराग्य नहीं हो तो आप वहीं रह जा रहे थे। एक अंतिम प्रश्न है कि आजकल की दिनचर्या, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? लाइक अभी के युवा, आप लाइक 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, और बिजनेस में क्या करना चाहिए युवाओं को, आप गाइड करें हमें। मेरा मानना है कि पहले स्लीपिंग मैनेजमेंट लाइफ में लाएं, और ईटिंग मैनेजमेंट, आपकी लाइफ 100 फुल मैनेजमेंट हो जाएगी। पहले के लोग 4 बजे उठते थे, लोटा लेके बाहर चले जाते थे जंगल, आके अपना पूजा अभिषेक करके फिर व्यापार में लग जाते थे। अर्ली मॉर्निंग बिजनेस स्टार्ट होता था, क्योंकि बिजली नहीं थी। अब क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है लेट, तो बिजली का यूज़ हो रहा है, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा है। अगर गवर्नमेंट जो लेट नाइट ऑफिस चलते हैं उनको पहले कर दे, ऑफिस का टाइम सुबह 6 बजे से कर दे, 7 बजे से कर दे, 7 से 11, जो 4 घंटे हैं वो जो शाम को देते हैं 4 घंटे, 5 से 9, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, खर्चा बचेगा, ठंडे मौसम में सब काम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है। सही जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, और जल्दी भोजन करेंगे सुबह 9 बजे 10 बजे, तो उसको भूख लगाएगी 5 बजे। अब 5 बजे भूख लग जाएगी तो फिर वो तुरंत भोजन कर ले, गरम गरम रोटी खाएगा तो काम हो जाएगा। 9-10 बजे तक सो जाओ, 9:30 बजे तक, 9 बजे तक। और वैज्ञानिक कहते हैं कि 9 से 12 की नींद रात्रि के, हर घंटे आपको 2 घंटे 2.5 घंटे की थकान दूर होगी। फिर 12 से लेकर 3 बजे तक हर घंटे आपको 1.5 घंटे की थकान दूर होगी, और 3 के बाद आप आओगे तो हर घंटे 1 घंटे की थकान दूर होगी। 6 बजे तक, 6 के बाद जो सो रहा है वो 1 घंटे सोएगा, 35 मिनट की थकान दूर होगी और थकेगा। बाकी जो दिन में सोते हैं, मोटिवेशन, एनर्जी उनकी जीरो हो जाती है। तो मेरा कहना है कि अपने आप को एक सही ढंग से जोड़ें। हम 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते हैं, 4 घंटे मैक्सिमम बहुत है। मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ दिन भर। मेरे पास तो बहुत सारे वर्कआउट रहते हैं, मैं ग्रंथ भी लिखता हूँ, लोगों से इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन मैं बहुत फ्रेश फील करता हूँ। यही बात मुझे आप सबसे कहनी है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार स्लीपिंग मैनेजमेंट और ईटिंग मैनेजमेंट करें। कम खाएं, व्यवस्थित खाएं, शुद्ध खाएं, जीभ के लिए नहीं पेट के लिए खाएं, पेट भर के खाएं, मन भरने के लिए ना खाएं। फिर आप देखना कि आपको बिजनेस में, पढ़ाई में, हर जगह मन लगेगा। मैनेजमेंट कर लें। दुकान में बैठ के फ़ोन चला रहे हो, दुकान में बैठ के बातें कर रहे हो, अरे कस्टमर से डील करो,
कस्टमर नहीं है तो दुकान में देखो कि कस्टमर्स कैसे आएंगे। मैं जब बिजनेसमैन था तो मेरे अगर 8 स्टाफ थे एक शोरूम में, तो जब कोई ग्राहक नहीं होता था कस्टमर, तो मैं 4 स्टाफ को बाहर बैठाता था कि तुमको जो भी काम करना है बाहर बैठ के करो, बाहर से लगना चाहिए कि भीड़ है। तो 4 लोग माल ले रहे हैं, 4 लोग माल दिखा रहे हैं, ऐसा फील होता था बाहर से। तो जो भरा है दुनिया उसको भरती, जहाँ भीड़ होती दुनिया वहीं जाती है। तो मैं कस्टमर्स को ऐसे अट्रैक्ट भी करता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। बट ईटिंग मैनेजमेंट, स्लीपिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा सब।